नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सिंपल बैंकिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निदान कैसे किया जाता है बैंक के द्वारा। इस बात से भली भांति परिचित होंगे और मुझसे भी आप सहमत होंगे कि अगर किसी के परिवार में कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वो चला जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तो कितना भारी संकट परिवार के ऊपर आ पड़ता है। उससे भी बुरी स्थिति तब होती है जब परिवार के जो लोग हैं या जो नॉमिनी है, बैंक में वो दौड़ता रहे, जमाकर्ता जो था जिसने पैसे जमा कर रखे थे अपने परिवार के लिए, और वही परिवार उस पैसे को यूज़ में नहीं ले पा रहा है, उसको नहीं निकाल पा रहा है। बैंक की भी कुछ मजबूरियां हैं जहां कि बैंक को यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस व्यक्ति को बैंक पैसा दे रहा है क्या वो वही व्यक्ति है जिसे जमाकर्ता ने, जो डिपॉजिटर था, उसने नॉमिनी बनाकर रखा था, या फिर यह उसी का उत्तराधिकारी है, मतलब कि जिसको पैसे मिलने चाहिए क्या उसी को पैसे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए बैंक थोड़ा सावधानी बरतता है और उसमें हो सकता है कि जो खाता धारक है कि जो नॉमिनी है उसको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़े। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह से हम बैंक में जाएं और बैंक की क्या प्रक्रिया होती है। मृत जमाकर्ताओं के खाते में जो दावे आते हैं उसको कैसे निदान किया जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें तो शायद जो परेशानी होती है हमें बैंक में जा कर के वो शायद कम हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे निदान किया जाता है। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि किसी भी ग्राहक की मृत्यु पर बैंक का भी यह दायित्व होता है कि वह बकाया राशि या लॉकर में रखे सामान को उसके कानूनी वारिस को, जो कि उसके वास्तविक मालिक है, उसको भुगतान कर दे। कई बार यह देखने के लिए आता है कि जो नॉमिनी है वे पूरे पैसे ले जाते हैं और बाकी जो उत्तराधिकारी है वह वंचित रह जाते हैं जमाकर्ताओं के पैसे से, या जमाकर्ता ने जो भी धन संचय किया था उससे दूसरे जो उत्तराधिकारी हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नॉमिनी को जो पैसे मिलते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ जो नॉमिनी रहा है खाता में वही सिर्फ पैसे को यूज़ कर सकता है, सिर्फ पैसे को वही रखने का अधिकारी है, ऐसा नहीं होता है। नॉमिनी कानूनी रूप से जो दूसरे अधिकारी हैं उनके ट्रस्टी होते हैं, मतलब कि जो दूसरे उत्तराधिकारी हैं वे जब चाहें नॉमिनी से अपना हिस्सा मांग सकते हैं और नॉमिनी को उनका हिस्सा देना ही होगा। तो ऐसा नहीं कि आप अपना जो भी अगर नॉमिनी है तो सिर्फ यह ना समझे कि उन्हीं का अधिकार है और वो दूसरे किसी को हिस्सा नहीं देंगे। मान लेते हैं कि कोई अकाउंट है राम के नाम से और राम स्वयं उस खाते को संचालित करता है, उसने मोहन को अपना नॉमिनी बना रखा है। अब राम की मृत्यु हो जाती है तो मोहन को पैसे मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि कोई खाता है, ज्वाइंट खाता है, जो कि राम और श्याम के नाम से है, उसमें जो संचालन का आदेश दिया गया है वह है दोनों में से एक या जो जीवित रहेगा वो खाते को संचालित करेगा। दोनों ने मिलकर मोहन को नॉमिनी बनाया। अब हम मानते हैं कि राम की मृत्यु हो जाती है तो श्याम को पैसे मिल जाते हैं। सेम उसी तरह से अगर श्याम की मृत्यु हो जाती है तो राम को पैसे मिल जाएंगे। और मान लेते हैं कि राम और श्याम दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मोहन जो कि नॉमिनी है उस खाते में उसको पैसे मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि राम और श्याम दोनों का ज्वाइंट खाता है और दोनों ने जो आदेश दिया है खाते के संचालन के संबंध में वह है कि दोनों साथ में खाते को संचालित करेंगे, मतलब कि बिना दोनों का सिग्नेचर लिए हुए खाते से निकासी या उसके जो दूसरे ट्रांजैक्शन है वो नहीं हो सकते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ राम की मृत्यु हो जाती है तो राम की मृत्यु होने पर श्याम को पैसे मिलेंगे और साथ ही साथ राम का जो वारिस होगा उसको भी समान रूप से पैसे मिल जाएंगे, दोनों को मतलब बराबर रूप से पैसे मिलेंगे। और अगर श्याम की मृत्यु हो जाती है राम को पैसे मिलेंगे
और श्याम का जो वारिस है उसको पैसे मिलेंगे। और अगर राम और श्याम दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में मोहन जो कि नॉमिनी है राम और श्याम के खाते में, तो मोहन को पैसे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि नॉमिनी नहीं है, मान लेते हैं कि नॉमिनी दर्ज नहीं किया गया खाता धारक के द्वारा। उस स्थिति में देखिए यहाँ राम एक खाता धारक है, वह खाते का संचालन स्वयं करता है और राम की जब मृत्यु हो जाती है तो जो राम के वारिस हैं उनको पैसे मिलेंगे। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि राम और श्याम कोई ज्वाइंट अकाउंट होल्डर हैं, खाता धारक हैं, और उन्होंने खाते में संचालन का जो आदेश दिया है वह दोनों में से एक या जो जीवित रहेगा वो खाते को संचालन करेगा। अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ राम की मृत्यु हो गई, तो इस स्थिति में श्याम को पैसे मिलेंगे, और अगर श्याम की मृत्यु हो जाती है तो राम को पैसे मिलेंगे, और अगर दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो राम और श्याम दोनों के वारिस को समान रूप से पैसे मिलेंगे। एक और स्थिति हम देखते हैं कि राम और श्याम दोनों ने मिलकर एक खाता खोला और यहाँ पर जो खाता संचालन का आदेश है वह है कि दोनों साथ में मिलकर खाता को संचालित करेंगे, मतलब दोनों साइन करेंगे तभी खाते में ट्रांजैक्शन होगा। हम देखते हैं कि राम की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में श्याम और राम का जो वारिस है वह खाते में जो बैलेंस है उसको लेने का अधिकार रखता है। दूसरी स्थिति, श्याम की अगर मृत्यु हो जाती है तो राम और श्याम का वारिस जो है वो खाते के जो बैलेंस है उसको लेंगे, और अगर दोनों की ही मृत्यु हो जाती है, राम और श्याम दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में राम और श्याम दोनों के वारिस को समान रूप से पैसे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैसे खाते में जहां नॉमिनी है, वहां आपको आवेदन देना होगा। जो भी उत्तराधिकारी हैं उनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा। साथ ही साथ जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो नॉमिनी है उनका फोटो, और नीचे जो दस्तावेज अंकित किए गए हैं उसमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड या पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर खाते में नॉमिनी नहीं दर्ज है, उस स्थिति में आवेदन, जमाकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र, फोटो और नीचे जो 6 डॉक्यूमेंट दर्ज किए गए हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या नरेगा कार्ड या पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा। इसके अलावा अस्वीकरण पत्र, मतलब कि जितने भी उत्तराधिकारी हैं वे घोषणा करेंगे कि किसी एक व्यक्ति विशेष को पैसे दे दिए जाएं और उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है अगर बैंक किसी व्यक्ति विशेष को जो कि उनके द्वारा नामित है उनको अगर पैसे मिल जाते हैं तो। उसके अलावा क्षतिपूर्ति का पत्र, कहने का मतलब है कि अगर बैंक को बाद में किसी तरह की नुकसान होती है, किसी तरह का हानि होता है, तो जितने भी लोग हैं जिनको कि पैसे मिले हैं वे सभी बैंक को क्षतिपूर्ति करेंगे, बैंक के नुकसान की भरपाई करेंगे। अब हम बात करते हैं कि दावों का निदान कितने दिनों के अंदर में हो जाना चाहिए। तो दावों का निदान 15 दिनों के अंदर में हो जाना चाहिए। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं वह कौन होंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा हिंदू पुरुष से। हिंदू पुरुष के संबंध में सबसे पहला जो अधिकार आता है वो बेटा का होगा, उसके बाद बेटी, उसके बाद पत्नी, उसके बाद माँ, उसके बाद मृत पूर्व बच्चों के बच्चे, उसके बाद मृत पूर्व बच्चों की विधवा, उसके बाद मृत पूर्व बच्चे के पोते। अगर हिंदू महिला है तो यहाँ पर जो कानूनी अधिकार सबसे पहला बनता है बेटा का, उसके बाद बेटी, उसके बाद पति, उसके बाद मृत पूर्व बच्चों के बच्चे।
वहीं सुन्नी मुस्लिम में जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है वो होता है बेटा, उसके बाद बेटी, उसके बाद पिता, उसके बाद माँ, उसके बाद पत्नी या पति जो भी जीवित है। शिया मुस्लिम में सबसे पहला अधिकार आता है पत्नी या पति का जो जीवित होता है, उसके बाद आता है अधिकार माँ का, उसके बाद पिता, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटी। अगर हम बात करें ईसाई की तो सबसे पहला अधिकार आता है पति या पत्नी का जो भी जीवित है, उसके बाद बेटा और फिर बेटी का अधिकार आता है। पारसी पुरुष के संबंध में सबसे पहला अधिकार आता है पत्नी का, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटी, फिर माँ, फिर पिता और फिर मृत पूर्व बच्चों के बच्चे। अगर पारसी महिला की बात करें तो सबसे पहला अधिकार है पति का, उसके बाद बेटा का, उसके बाद बेटी का, उसके बाद फिर मृत पूर्व बच्चों के बच्चे का। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जमाकर्ता जो कि मृत हो गए हैं उनके खाते में दावों का निदान किया जाता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए। धन्यवाद।